अचानक से जदयू कार्यालय पहुंच गए। निशांत जी के जनता दरबार में गए। के जो विधायक है वो शिफ्ट हो गए राज्यसभा में इधर, फिर अभी एमएलसी का चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं बंसी तो फेंका जाएगा ना मछली फंसाने के लिए। जी भैया अभी वहीं जा रहे हैं बाबू दिलीप जायसवाल जी के यहाँ। कह रहे हैं कि 1 घंटा बैठना पड़ा, तो आम लोगों के साथ क्या समस्या होती होगी? बिहार की जनता हमको चुना है। मंत्री जी को कल 3 बजे सब खोज रहे थे। स्ट्रक्चर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, एएनएम चाहिए और मेडिसिन चाहिए। जो विपक्ष के जो माननीय विधायक हैं उनके लिए भी आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। जदयू की मजबूती को कहाँ देख रहे हैं, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री के दरबार में जाना ही पड़ेगा। चूड़ी पहन के बैठने से मटियानी विधानसभा का विकास नहीं होगा। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं। लगातार सियासी हलकनों में जिस प्रकार की चर्चाएं हैं, कोई भी मंत्री के पास अगर विपक्ष का कोई विधायक मिल लेता है तो बड़ी हलचल तेज हो जाती है। और ऐसा ही एक तस्वीर अब बड़ी तेजी से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जदयू कार्यालय पहुंच गया अचानक से तेजस्वी के एक और विधायक। हमारे साथ खुद विधायक जी मौजूद हैं बेगूसराय के मटिहानी से। बोगो सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। अचानक से जदयू कार्यालय पहुंच गए। जदयू कार्यालय नहीं गए, स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी के जनता दरबार में गए। कहिएगा क्यों गए? आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, सेक्रेटरी और मंत्री कौन दिन विपक्ष का विधायक से मिलेंगे, इसका वो नोटिफिकेशन करा दे और टाइमिंग की भी करा दे। तो भाई हम लोग को कोई मंत्री और कोई पार्टी के दरबार में जाने क्या जरूरत है? बिहार की जनता हमको चुना है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जदयू के नहीं है, कोई पार्टी के नहीं है। हम अपने विधानसभा के हमारे मतदाता का स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य को स्वस्थ करने के लिए मंत्री जी को कल 3 बजे सब खोज रहे थे। मंत्री जी को आप खोज रहे हैं? जी कल 3 बजे मंत्री जी से मिलने के लिए सचिवालय गए। मेरा दुर्भाग्य था मंत्री जी से भेंट नहीं हो पाई। हम निराश होके उनके कोषांग में अपना आवेदन दे दिया, दुख दे दिया। वहां उनके सचिव रवि जी से मुलाकात कर लिए, डायरेक्टर रेखा जी से मुलाकात कर लिए, संतुष्टि नहीं मिली। तो आज फिर 11 बजे से मंत्री जी चक्कर में थे। तो मालूम हुआ आज मंत्री जी के डेरा पर नहीं मिलते हैं और उसमें भी हम विपक्ष के लोग हैं। तो कहा गया उनके आवास से वो सेक्रेटारिएट में मिल लीजिए। चले गए सेक्रेटारिएट, वहां 1 घंटा बैठे। वहां मालूम हुआ मंत्री जी शायद आज नहीं आएंगे, वो अपने ऑफिस में जनता दरबार में है। तो मन हुआ कि चलिए जनता दरबार में उनसे मिल लिया जाए। सवाल कुछ नहीं है, 4 सवाल है। 14-15 में हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, उनके माता जी के नाम पर अपने गांव में 2 करोड़ का जमीन दान करके 6 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था। आप जदयू में? जी। और मटिहानी प्रखंड के नया गांव में जमीन खरीद के दान करके अपने धर्म पत्नी पर के नाम पर हॉस्पिटल 6 बेडेड बनवाया था। और तीसरा एक हॉस्पिटल बनवाया था सामो प्रखंड के सोनबरसा गांव में, एक मध्यम वर्गीय किसान से जमीन दान करा के बनवाया था। और महज दुर्भाग्य मेरा रहा, हम 333 वोट से हार गए। भवन बन गए, मेरे रीजन में उद्घाटन तीनों भवन नहीं हो पाए और तीनों भवन में कुत्ते बैठते हैं। अभी भी कुत्ते बैठते हैं। सांप रखल है, गोईठा रखल है। तो वही स्वास्थ्य मंत्री जी कहने गए थे, जब मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके आपके मामा के नाम पर हम पागल थे, 2 करोड़ का जमीन दान किए और उसमें अभी स्वास्थ्य उपकेंद्र चलाया जा रहा है। हमको तीनों हॉस्पिटल में, केसावे, नया गांव और सामो में मानक के अनुरूप स्ट्रक्चर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, एएनएम चाहिए और मेडिसिन चाहिए। और एक सवाल और था,
जो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले भूतपूर्व मंत्री मंगल पांडे जी द्वारा सामुदायिक अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया और 6 महीना बीत गया भैया, अस्पताल में ताला लगल है और सामने में कुत्ता बैठल है। तो वही हम कहने गए कि चारों अस्पताल का संपूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए, जिससे हमारे मतदाता भी स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, जिसको हम देख लेते हैं, जरूर हम करेंगे। का तो दिया, हम जरूर करेंगे, इसको देख लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप विधायक हैं और कह रहे हैं कि 1 घंटा बैठना पड़ा, तो आम लोगों के साथ क्या समस्या होती होगी? हम कह रहे कल्ले संपा जो हम थे, आज भेंट हुआ उनके जनता दरबार में। इसीलिए हम कहे बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, जो विपक्ष के जो माननीय विधायक हैं, उनके लिए भी आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। जो आपके सेक्रेटरी, आपके मंत्री, आप किस दिन किस टाइम विपक्ष के विधायक से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लगातार जो है जो जेडीयू में हलचल मचा हुआ है और एमएलसी चुनाव भी नजदीक है, जेडीयू की मजबूती को कहां देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इस पर भैया हमको पता नहीं है, इसके लिए हमारे नेता तेजस्वी जी काफी मजबूत है। एक आरजेडी के ढाका के जो विधायक हैं वो शिफ्ट हो गए राज्यसभा में इधर, फिर अभी एमएलसी का चुनाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बंसी तो फेंका जाएगा ना मछली फंसाने के लिए। जिनको फंसना होगा फंस जाएंगे, जिनको बचना होगा, पार्टी के सिद्धांत पर विश्वास होगा, नेता के विचार पर विश्वास होगा, वो बचेंगे। अरे भैया हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं जुड़े हुए? 2 बार निर्दलीय आए, 2 बार जदयू से आए। जदयू ने मेरे पीठ में खंजर मारा, 333 वोट से हम हार गए, लोजपा वहां चुनाव जीत गई। इस एमएलसी के चुनाव में आप आरजेडी के साथ कंठस्थ हैं, एकदम मजबूती। हाँ, तेजस्वी जी के साथ खड़ा है, कोई निशान से पॉलिटिकल बात नहीं हुई? नो 1% भी। तो बीजेपी के मंत्री, राजस्व मंत्री है, उनसे भी मुलाकात आपकी? जी भैया अभी वहीं जा रहे हैं, बाबू दिलीप जायसवाल जी के यहाँ। हमारे क्षेत्र में मोसायतपुर पंचायत में 4 गो अति पिछड़ा परिवार को सरकार ने 85-86 में पर्चा दिया था। 40 साल से उस पर वो दखलदार था, घर बना के रहता था। बाबू सम्राट जी का मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनका बुलडोजर बेगूसराय का तानाशाह प्रशासन ने चला दिया। उस परिवार को न जमीन का पर्चा दिया, न तोड़े हुए घर का मुआवजा दिया। उस सवाल पर भू राजस्व विभाग में मैंने 5-5, 25, 26 को ही पत्र लिखा, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए कल्लेश राजस्व मंत्री जी से भी मिलने के लिए हम परेशान। जनता का ही बात को लेके कोई पॉलिटिकल बात नो चर्चा चल रही, क्योंकि आपके कई लोग जो है सत्ता पक्ष के पास जाके नहीं जानते हैं, मंत्री हैं, बिहार सरकार है, जनता कम कहां से होगा सो बता दीजिए, कहां से होगा? मुख्यमंत्री जी तो फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कहां से होगा? लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कहां से होगा? मंत्री के दरबार में जाना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री के दरबार में जाना ही पड़ेगा। चूड़ी पहन के बैठने से मटियानी विधानसभा का विकास नहीं होने वाला है। फैजल रहमान चले गए उस तरफ, उस खेमे में, अब और लोगों की चर्चाएं हो रही हैं। फैजल रहमान के बारे में तो कमेंट दे दिया, उन्होंने अपने आप को बेच दिया। लोग कह रहे हैं कि राजद और भी टूटेगा। इस बात की मुझे जानकारी नहीं। जायसवाल कल ज्वाइन कर गई, मुझे कोई महिला की प्रदेश अध्यक्ष रही। मुझे कोई पता नहीं है कौन किधर जा रहा है। हम विचारधारा के साथ तेजस्वी जी के साथ खड़ा है। तो जदयू की भी आपकी रही है ना पुराने समय में? तो आप जदयू ने हमरे पीठ में खंजर भोग दिया, तो फिर उस घर में जाने का सवाल कहाँ उठता है? बहुत दिनों बाद अपने पुराने घर में, ऑफिस में, साल में उस घर में पैर रखे हैं। कैसा लगा आज मंत्री जी के खोजने में पैर रखे? पुराने कार्यकर्ता? अच्छा लगा। विपक्ष के घर में भी जाना बुरा थोड़े लगेगा, अच्छा लगा। वापसी की कोई संभावना? कहें कि बहुत तरह की चर्चाएं चल रही, बहुत खबरें चलने दीजिए,
उसके लिए बोगो सिंह कोई टेंशन नहीं। तेजस्वी जी के बेटे का बर्थडे है, दिल्ली में तमाम विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जी ऐसे आप लोग भी जाएंगे? जी जी जी, उसी की तैयारी चल रही है, कोई टेंशन नहीं। आपने देखा कि भगत सिंह जी थे, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और बिल्कुल ऐसे विधायक हैं जो कि जनता से 1 to 1 मैन टू मैन कनेक्टिविटी वाले जो है विधायक माने जाते हैं, और अपने जो इनके डिमांड थे, जो समस्याएं थी, उनको लेकर मंत्री जी से मुलाकात किए हैं। निशान से मुलाकात हुई है और अब दिलीप जायसवाल से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल और तस्वीरों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, चर्चाएं खूब चल रही हैं, लेकिन जो वास्तविकता थी, जो हकीकत था, वो हमने आप तक पहुंचाया। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हार्ट और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।